सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो की शुरुआत हम पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 से करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, या आप इसे डाइवर्सिटी भी कह सकते हो, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी लेवल के हिसाब से लाइन बाय लाइन ईजी वे में समझेंगे, ठीक है, ताकि आपको जो सारी चीज़ें हैं समझ में आ जाए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी, है ना। तो सबसे पहले ज़रूरी है ये समझना कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी का सीधा मतलब है डिफरेंस या फिर वेराइटी। क्या है? डिफरेंस या फिर वेराइटी। किसी चीज़ में वेराइटी होना, डिफरेंस होना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल, डिफरेंट फेसेस होते हैं, कलर्स होते हैं, अलग अलग स्किल्स होती हैं, लैंग्वेजेस होती हैं, रिलीजन्स होते हैं, अलग अलग धर्म होते हैं, ठीक है। तो ये किस में आते हैं? ये सब डाइवर्सिटी में आते हैं। ये भी एक तरीके की वेराइटीज़ ही है, ठीक है। तो इस चैप्टर में, क्लास 6 के इस चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ डाइवर्सिटी के बारे में पता चलेगा, ठीक है, कि कैसे सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी वर्ड सुन के आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है और ईजी है, ठीक है। और इसका मतलब क्या बताया? डिफरेंस या फिर वेराइटी, ठीक है। नोट्स पूरे बनाए हुए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेते जाइए और चीज़ों को समझते जाइए, ठीक है। मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाती भी जाऊंगी ताकि आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में भी आ जाएंगी, ओके। और अगर आपका कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंस या फिर वेराइटी, ओके। अब नेक्स्ट आपको क्या समझना है कि डाइवर्सिटी जो है वो हमारी डेली लाइफ में क्या रोल प्ले करती है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी इट टीचेस अस टू लिव एंड एडजस्टमेंट आवर सेल्फ इन आवर ब्रॉड सोसाइटी। डाइवर्सिटी हमें सिखाती है कि हमारा जो जीवन है उसमें हमें इतनी बड़ी सोसाइटी में जो आसपास के जो लोग हैं, जो समाज वाले हैं, उनके साथ कैसे एडजस्ट होना है, ठीक है। ये चीज़ हमें कौन सिखाता है? डाइवर्सिटी सिखाती है, ओके। नाउ सेकेंड पॉइंट है कि ऑल ह्यूमंस पर सेम। अगर मान लो कि सभी जो ह्यूमंस है वो सेम होते, लैंग्वेज सबकी सेम होती, रिलीजन सबके सेम होते, बर्ड सेम होते, सब कुछ एनिमल सेम होते, सब कुछ अगर सेम होता तो लाइफ में ना यूनिकनेस होती ना एक्साइटमेंट होती, ठीक है। देयर विल बी नो एक्साइटमेंट इन लाइफ, ठीक है। लाइफ में किसी प्रकार की कोई एक्साइटमेंट होती ही नहीं, ठीक है। और इसका इनके कुछ कॉजेज़ भी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इफ़ ये हमारी जो नेचर की जो ब्यूटी है उसको इफ़ेक्ट करता है। मतलब अगर आप देखोगे कि सारी चीज़ें अलग है ना। अगर आप पेड़ में देखो तो कितनी सारी वेराइटीज़ है, कितने प्रकार के पेड़ होते हैं ना। आम का पेड़, नीम का पेड़, है ना। तो ये जितने भी पेड़ हैं वो हमारे जो इंडिया है, ठीक है, हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ को, हमारी पृथ्वी को बहुत ही सुंदर बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, अगर सब कुछ सेम ही होगा लाइफ में, तो फिर ना यूनिकनेस रहेगी, लाइफ को जीने का मज़ा ही नहीं आएगा, सब कुछ बोरिंग बोरिंग सा रहेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आए। और अगर डाइवर्सिटी ही नहीं रहेगी तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी यूनिकनेस नहीं रहेगी लाइफ में। आगे बात समझ में क्यों ज़रूरी है डाइवर्सिटी, ओके। अब हम लोग एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे लद्दाख और केरला का, जिससे हमें पता चलेगा कि डाइवर्सिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले लद्दाख के बारे में आप देखोगे तो लद्दाख एक डेजर्ट एरिया है और केरला एक स्टेट है, ठीक है। और लद्दाख ईस्टर्न पार्ट है जम्मू कश्मीर का, और जो केरला है वो इंडिया का पार्ट है, ठीक है, साउथ वेस्ट का पार्ट है। और लद्दाख जो है वो उसका ऐसा कुछ है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर हम ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो लैंड होती है वो फर्टाइल नहीं होती है ना। और यहाँ पे हम लार्ज एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कहाँ पे? केरला में, ठीक है। अगर हम लद्दाख का देखें तो लद्दाख में स्नो रीजन है ना। केरला में सी और हिल रीजन दोनों हैं, ठीक है। लद्दाख में आपको ज़्यादातर इस्लाम पीपल जो हैं, इस्लाम के जो लोग हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, और केरला में सभी प्रकार के रिलीजन जो है वो इक्वल है, ठीक है। और लद्दाख जो है वो पाशिमा वूल के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो कि गोट्स प्रोड्यूस, यानी बकरियां जो होती है, गोट्स जो होती है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है मार्केट में, ठीक है। और केरला का अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्डेमम्स ग्रो होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है,
ठीक है। अब हम समझेंगे कि हमारी डाइवर्सिटी में यूनिटी कैसे है। ठीक है, हमारे देश में यूनिटी कैसे है। तो सबसे पहले डिफरेंस रिलीजन है। ठीक है, अलग अलग रिलीजन है, कम्युनिटी अलग अलग है। ठीक है, हमारे भारत में जो कि यूनिटी को शो करता है। सेकंड पॉइंट है कि डिफरेंस लुक है, इंसान अलग अलग दिखता है। ठीक है, सब ऐसा तो है नहीं कि सबके चेहरे सेम है, अलग अलग होते हैं, सबका बिहेवियर अलग होता है, सबके विचार थॉट्स अलग होते हैं, सबकी स्किल्स अलग है, कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है और सबके टैलेंट भी अलग अलग होते हैं, है ना। और तीसरा प्रमाण है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, है ना, जिसके बारे में आपने सुना होगा, जिसमें जो हमारे भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने फिरंगी साहिब के अगेंस्ट काम किया था एकजुट मिलकर, चाहे उनका रिलीजन अलग हो, चाहे वो अलग धर्म के हो, अलग कास्ट के हो, कुछ भी हो, लेकिन थे कौन? भारतीय थे, जिसे हम कहते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है सॉन्ग संग आफ्टर जलियांवाला बाग मसक्कर, जो कि अमृतसर पंजाब में हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखना है कि जलियांवाला बाग मसक्कर जो था वो अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है, जहाँ पर सॉन्ग गाया गया था। ठीक है, और सॉन्ग गाने के पीछे की वजह थी, मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, उनको हम उनकी याद में हम लोगों ने यहाँ पर ये गाना गाया था। वो जो शहीद हुए थे उनकी याद में हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोगों ने ये जो सॉन्ग है वो गाया था। ठीक है, जलियांवाला बाग मसक्कर में, अमृतसर पंजाब में। ठीक है, फिर पांचवा पॉइंट है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, उन्होंने उसमें क्या क्या लिखा है? उन्होंने उसमें जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने इतना स्ट्रगल करके हमारे देश को आज़ाद कराया, उनके बारे में, उनकी यूनिटी के बारे में लिखा हुआ है। तो ये सब क्या करता है? ये सब शो करता है कि हमारी जो डाइवर्सिटी है, हमारे इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसमें कितनी यूनिटी है। ठीक है, तो ये क्या करती है? इट शोज यूनिटी, इट शोज यूनिटी, है ना। ये क्या करती है? यूनिटी को शो करती है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में बताया क्या गया है। ठीक है, ये नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट 1 बाय 1 ले सकते हो आप लोग, है ना, ताकि ये नोट्स बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि ये ऐसे नोट्स हैं जो बिल्कुल एक चैप्टर जो है बहुत बड़ा है। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें ये जो चैप्टर है ये बहुत लंबा दिया हुआ है, इसको मैंने शॉर्ट में आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझाया है। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स है ना, ये आप याद रखोगे तो आपको पूरा चैप्टर याद आ जाएगा एक बार में। ठीक है, आपको ज़्यादा रिविज़न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि ऐसे और वीडियोज़ आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।